हेलो गाइज, आज इस वीडियो में आपसे यूवेआइटिस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो यूवेआइटिस जो होता है वो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। तो यूवियल ट्रैक्ट क्या होती है, सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ, सुपरफिशियली समझा देता हूँ एक बार कि इसमें सीलियरी बॉडी, आइरिस और कोरोइड ये तीनों आते हैं। तो आप इधर देखिएगा एक बार, इसके पार्ट्स में आइरिस, सीलियरी बॉडी और कोरोइड आएंगे। अब सीलियरी बॉडी जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। अब एक पार्ट होगा इसका पार्स प्लिकेटा, एक होता है पार्स प्लाना। तो पार्स प्लिकेटा जो होता है ये होता है आपका इधर वाला, ये जो यहाँ पर फिंगरलाइज प्रोसेस होते हैं। और पार्स प्लाना जो होता है ये पोस्टीरियर एंड होता है, इधर पार्स प्लाना होता है। और यहाँ पर फिर कोरोइड तीसरा पार्ट होता है इसका। तो देखिएगा, अब क्लासिफिकेशन की बात करूँ यूवेटिस के, तो अगर आइरिस और पार्स प्लिकेटा में दोनों में साथ इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसको एंटीरियर यूवेटिस बोलेंगे। अगर सिर्फ पार्स प्लाना में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इंटरमीडिएट, और कोरोइड और रेटिना दोनों में हो रहा है तो पोस्टीरियर। अब आप बोलोगे रेटिना कहाँ से आ गया, तो कोरोइड जो होता है वो कनेक्टेड होता है आपकी रेटिना से। तो यहाँ पर इसमें कोरोइड के साथ साथ इन्फ्लामेशन जो है वो रेटिना तक पहुंच जाता है कभी कभी। तो इसमें कोरोइड और रेटिना दोनों में इन्फ्लामेशन आप अगर मानोगे तो पोस्टीरियर यूवेटिस बोला जाएगा उसको। अब ये जो एंटीरियर यूवेटिस है इसको आइरिडोसाइक्लाइटिस भी बोलते हैं। पार्स प्लाना में हो रहा है उसको पार्स प्लानाइटिस बोलते हैं। और जो कोरोइड और रेटिना में साथ हो रहा है उसको कोरियो रेटिनाइटिस बोलते हैं। अब देखिएगा, अगर इन्फ्लामेशन जो है इन तीनों पार्ट में एक साथ हो जाए यूवियल ट्रैक्ट के, तो सारे अगर पार्ट इसके इन्वॉल्वमेंट में आ रहे हैं इन्फ्लामेशन में, तो उसको पैन यूवेटिस बोलते हैं। अब इसकी ईटियोलॉजी देखिएगा, ये आपके यूवेटिस की, तो ये मोस्ट कॉमन जो होता है वो ऑटो इम्यून और एलर्जिक ईटियोलॉजी होती है इसकी। इसके बाद इसमें आपको एंटीरियर यूवेटिस में ब्रीफली में समझाऊंगा सबसे पहले। तो इस वीडियो में मैं आपसे एंटीरियर यूवेटिस ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिएगा, एंटीरियर यूवेटिस जो है इसको आयराइडोसाइक्लाइटिस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। अब सिम्टम की बात करूँ तो सिम्टम जो होता है इसमें सडन पेनफुल डिमिनेशन ऑफ विजन होता है। ये किसके कारण होगा, ड्यू टू सीलियरी मसल स्पाज्म। सीलियरी मसल जो होगी वो यहाँ पर स्पाज्म कर जाएगी, जिसके कारण इंड्यूस माइपिया भी हो जाएगा। अब एक होता है फोटोफोबिया। अब आपके पास अगर एंटीरियर यूवेटिस का पेशेंट आएगा तो उसको लाइट से डर रहेगा, वो लाइट का उसको फियर रहेगा, उसमें रेडनेस होगी, वाटरिंग होगी, लिड एडिमा होगा, ये सब तो दिखेंगी। अब इसके साइन देखिएगा, एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले लिड में देखिएगा क्या होता है, लिड में आपको लिड एडिमा दिखेगी। उसके बाद कंजक्टाइवा में देखिएगा, कंजक्टाइवा में यहाँ पर सरकम कॉर्नियल कंजेशन मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सरकम कॉर्नियल कंजेशन। और ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा का भी। यहाँ पर सरकम कॉर्नियल कंजेशन जो होता है ये यहाँ पर आपका इस प्रकार से इसके चारों ओर आपके कॉर्निया के चारों ओर होता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सरकम कॉर्नियल कंजेशन। ये यहाँ पर मोर कंजेशन जो होता है ये आपके एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा में देखा जाता है, इसके यूवेआइटिस से ज़्यादा एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा में देखा जाएगा। अब आपके दो प्रकार का यहाँ पर कंजेशन है, एक होता है कंजक्टाइवल और एक है सरकम कॉर्नियल। तो सरकम कॉर्नियल जो होता है वो इस प्रकार से कॉर्निया के चारों ओर होगा, और यहाँ पर ये जो कंजक्टाइवल है ये यहाँ पर डिफ्यूज आर्बोराइजिंग पैटर्न होगा, इस प्रकार से चारों ओर ये कॉर्निया की इस प्रकार से दूर दूर रहेगा। और यहाँ पर इसमें डिफ्यूज आर्बोराइजिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिएगा, इसमें यहाँ पर ये कंजक्टाइवल है और ये सरकम कॉर्नियल कंजेशन, इनका डिफरेंस है। कंजक्टाइवल जो होता है वो ब्राइट रेड होगा, और यहाँ पर सरकम कॉर्नियल जो होगा वो ब्लूइश रेड होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें डीपर वेसल्स जो होती है वो इन्वॉल्वमेंट में आती है। अब ये जो होगा ये आर्बरस ब्रांचिंग होंगी इसमें, और यहाँ पर सरकम कॉर्नियल जो होता है इसमें रेडियल ब्रांच होंगी। कैसे होंगी देखिएगा, ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से जो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कॉर्निया के चारों ओर इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। तो ये जो ब्रांच है ये रेडियल होंगी और इसमें आर्बरस होंगी, ठीक है। अब ये जो होता है कंजक्टाइवल, ये फोर्निक्स नियर फोर्निक्स, मतलब आपका ये जो है ये यहाँ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर ठीक है कंजक्टाइवल। और यहाँ पर अराउंड लिम्बस, लिम्बस वो होता है यहाँ पर देखिएगा,
ये आपका कॉर्निया है और यहाँ पर ये कंजक्टाइवा है। इनका जो बीच का पार्ट होता है वो यहाँ पर लिम्बस होता है। तो लिम्बस में इनियर लिम्बस के पास यहाँ पर कंजेशन स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये जो होता है ये फोर्निक्स से जाता है सेंटर की तरफ, ठीक है। कंजक्टाइवल ये इधर से आपका फोर्निक्स से लेकर सेंटर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। और ये जो होगा ये आपके यहाँ पर इस प्रकार से जाएगा, सेंटर से दूर जाएगा, ये आपके लिम्बस से जाएगा आउटवर्ड, ठीक है। ध्यान में रखना होगा आपको। उसके बाद इसमें वेसल मूव करेगी कंजक्टाइवल में, उसमें इसमें कंजक्ट डू नॉट मूव विथ कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा मूव करोगी, इसमें नहीं मूव होगी, ठीक है, वेसल्स। अब इसमें यहाँ पर ब्लांच विथ फिनाइलफेरिन, इसमें डू नॉट ब्लांच विथ फिनाइलफेरिन। उसके बाद ये हो गया आपका इसका डिफरेंस। अब इसके बाद अगला इसका साइन देखिएगा, कॉर्निया में क्या आएगा। अब कॉर्निया में भी आपकी इडिमा आएगी। अब कॉर्निया में इडिमा आ गई, वो कैसे आएगी, तो देखिएगा इसमें किरेटिक प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये डायग्नोस्टिक साइन होता है एंटीरियर यूवेटिस का, वो कैसे, वो देखिएगा। अब देखिएगा किरेटिक प्रेसिपिटेट जो होते हैं ये इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया के। आपकी ये कॉर्निया है कुछ इस प्रकार से, ये कॉर्निया हो गई, कॉर्निया पूरा कॉर्निया मान लीजिए। इसके पोस्टीरियर एंड में यहाँ पर इन्फ्लामेटरी सेल्स, जैसे आपकी लिम्फोसाइड हो गई, मैक्रोफेज हो गई, ये सब आपकी इन्फ्लामेटरी सेल्स होंगी। और यहाँ पर ये होंगी कॉर्निया के पोस्टीरियर सरफेस की तरफ इन बेस डाउन। इनका ये ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इनका बेस डाउन नीचे की तरफ मिलेगी। अब किरेटिक प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो फाइन पिगमेंटेड होते हैं कुछ इस प्रकार से, आपको जो दिख रहा होगा। और यहाँ पर कुछ मटन फैट जैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहे होंगे मटन फैट जैसे। और ये फाइन पिगमेंटेड जो होते हैं ये यहाँ पर आपके लिम्फोसाइट्स से बने होते हैं। और ये मटन फैट जो है वो मैक्रोफेज और एपिथेलोइड से बने होते हैं। अब देखिएगा ये जो होते हैं ये नॉन ग्रेनुलोमेटस होते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका मटन फैट है ये आपको ग्रेन्यूल जैसे बड़े बड़े ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, तो ये ग्रेनुलोमेटस होंगे, ठीक है। अब ये ग्रेनुलोमेटस कब होंगे, आपका सिफिलिस हो गया, टाइफाइड हो गया, लेप्रोसी हो गया, ये इन सब में आपका ये सब ग्रेनुलोमेटस दिखेगा। अब चेंजेज इन एंटीरियर चेम्बर, अब एंटीरियर चेम्बर में भी चेंज आएंगे एंटीरियर यूवेटिस में, वो कैसे, तो देखिएगा अगर आपको एंटीरियर चेम्बर है वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर किरेटिक प्रेसिपिटेट मिले थे, वैसे यहाँ पर एंटीरियर चेम्बर जो होता है उसमें भी एक्वस फ्लेयर या हेजिनेस बोल सकते हैं या टर्बिडिटी टाइप में कुछ यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे तो डिपोजिशन हो जाएगा। अब ये डिपोजिशन किसका होता है, ये फ्लेयर जो होते हैं वो होते हैं ड्यू टू प्रोटीन डिपोजिशन फ्रॉम कैपिलरीज, प्रोटीन डिपोजिट हो जाएगा एक तरीके से, वही टर्बिडिटी बनाएगी, उसको हेजिनेस या एक्वस फ्लेयर बोलेंगे, जो एंटीरियर चैम्बर में होता है। अब ये जो होता है ये अर्लीस्ट साइन होता है, अर्लीस्ट साइन, ठीक है, एंटीरियर यूवेटिस का। किरेटिक प्रेसिपिटेट जो होता है वो डायग्नोस्टिक साइन होता है एंटीरियर यूवेटिस का, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इन्फ्लामेटरी सेल जो होती हैं वो एक्वस ह्यूमर में होंगी, तभी इसको एक्वस फ्लेयर बोला जाएगा या हेजिनेस या टर्बिडिटी। अब यहाँ पर अगर ब्लड हो गया एंटीरियर चेम्बर में तो हाइफीमा बोलेंगे इसको। अगर यहाँ पर पस हो गई एंटीरियर चेम्बर में हाइपोपायोन बोलेंगे इसको, जिसमें एक्जुडेट जो होते हैं वो ग्रेविटेट कर जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी टू बॉटम। अब आगे देखिएगा, अब एंटीरियर चेम्बर चेंज हुआ है तो उसकी शेप में भी चेंज होगा, डेप्थ में भी चेंज होगा, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद आपका लेंस जो है, सॉरी आइरिस जो है वो भी चेंज होगा। अब आइरिस का कलर जो होता है, आइरिस जो होता है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको बात बता दूं तो इसका कलर होता है, हमारी आई की कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आइरिस। तो ये इसका कलर जो होता है वो नॉर्मल डार्क ब्राउन होता है, इसमें मडी ब्राउन हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर जो है आइरिस का वो नॉर्मल कोलरेट पैटर्न होता है, बट इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आइरिस नोडुल बन जाते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। ये कुछ मिड पेरिफेरी में है, कुछ यहाँ पर आपके पिपुलरी बॉर्डर के पास हैं। तो देखिएगा आइरिस नोडुल जो होते हैं दो प्रकार के बनेंगे आपके यहाँ पर, एक ब्यूसाका नोडुल बनेंगे, एक कोपी नोडुल बनेंगे। अब ब्यूसाका नोडुल जो होते हैं वो आपके बेस या रूट जो होती है आइरिस की उस पर प्रेजेंट होते हैं। तो बी से याद रख लेना कि ब्यूसाका नोडुल जो होते हैं वो बेस में प्रेजेंट होंगे या मिड पेरिफेरी बोल सकते हैं। अब कोपी नोडुल जो होते हैं वो यहाँ पर
इसमें डबल पी आ रहा है तो ये प्यूपिलरी बॉर्डर की तरफ होंगे, ये प्यूपिलरी बॉर्डर है। तो यहाँ पर आपको ये नोडुल्स टाइप में दिख रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ पास ला के कुछ इस प्रकार से नोडुल्स। तो ये होते हैं कोपी नोडुल, ये प्यूपिलरी बॉर्डर में होते हैं। मोस्ट कॉमन एलर्जिक मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पोस्टीरियर साइनेकी आता है। पोस्टीरियर साइनेकी क्या होता है यूआईटिस में? तो देखिएगा एंटीरियर यूआईटिस में क्या होता है कि आपका ये आइरिस है, ठीक है, ये आपका लेंस है। अब इन दोनों के बीच में अगर एडेशन हो गया, दोनों यहाँ पर ये आपका लेंस है और यहाँ पर ये आइरिस है, अगर इनका एडेशन हो गया इस प्रकार से तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर साइनेकी। अब ये नाम जो है ये आइरिस के रिस्पेक्ट में दिया जाता है, पोस्टीरियर साइनेकी, ठीक है। अब देखिएगा ये सेगमेंटल हो सकता है या 360 रिंग एनुलर फॉर्म में भी हो सकता है या टोटल एडेशन भी हो सकता है। अब कैसे होगा देखिएगा, अगर एडेशन जो है वो सर्टेन एरिया ऑफ आइरिस का हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम सेगमेंटल। तो एक इसमें पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो एडेशन में हिस्सा ले रहा है यहाँ पर आपके ये लेंस के साथ, तो इसको इसमें क्या होता है इनरेगुलर प्यूपिल देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका जो रिंग और एनुलर जो होता है इसमें क्या होता है कि ये आपका प्यूपिल है। अब ये एडेशन जो होता है इसका, ये प्यूपिलरी मार्जिन जो होगा इसका, ये प्यूपिलरी मार्जिन ये आइरिस के सेंटर जो होता है, सॉरी, ये प्यूपिलरी मार्जिन जो होता है वो या आपका आइरिस का प्यूपिलरी मार्जिन आपके लेंस के सेंटर में एडेशन करेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे आके इस ये सेंटर है इसका लेंस का, तो इसमें एडेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्वस कलेक्शन जो है वो आपके बिहाइंड द आइरिस हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर एक्वस कलेक्शन रह जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ से तो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से एक बैलून टाइप में बन गया है, तो इसको बैलूनिंग ऑफ आइरिस बोलेंगे टुवर्ड्स कॉर्निया। ये आपकी कॉर्निया है, कॉर्निया की तरफ ये यहाँ पर बैलून की तरह हो गया, तो इसको बोलेंगे आइरिस बॉम्बे। और यहाँ पर अगर टोटल की बात करूँ तो टोटल में क्या होता है कि यहाँ पर ये आइरिस है, ये यहाँ पर आपका लेंस है, अगर ये दोनों इस प्रकार से एडिशन कर गए तो यहाँ पर इसको टोटल एडिशन बोलेंगे बिटवीन आइरिस एंड लेंस। ये होता है डिपेंडिंग ऑफ एंटीरियर चेम्बर प्लस डिजनेशन ऑफ सीलियरी बॉडी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका टोटल एडिशन हुआ। तो यहाँ पर रिंग वाले में क्या होता है कि इस प्रकार से ये यहाँ पर ये आपका आइरिस था, ये लेंस था, इस प्रकार से यहाँ पर एडिशन कर गया है। तो ये भी एक तरीका का एंटीरियर ही है, बट ये एंटीरियर बोलेंगे नहीं। मैंने आपको समझाने के लिए बैलूनिंग आइरिस आइरिस बॉम्बे समझाने के लिए बता दिया है, बट ये आपका पोस्टीरियर साइनिकी नहीं है रिंग वाला, क्योंकि अब ये अदर कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि ये एकदम एडिशन जो है ये कॉर्निया के जस्ट सटा के हुआ है, कॉर्निया के एकदम चिपक के एडिशन हुआ है, पूरा कॉर्निया के यहाँ पर एडिशन हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि आयरिडो कॉर्नियल कॉन्टेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये रिंग वाला इसमें आयरिडो कॉर्नियल कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। ये होता है आयरिडो कॉर्नियल कॉन्टेक्ट जो है वो एक्यूट अटैक ऑफ आपके एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। तो ये अगर लॉन्ग टाइम के लिए हो गया तो इसमें फॉर्मेशन जो है साइनिकी वो आपके यहाँ पर एंटीरियर पार्ट में हो गया, एंटीरियर पार्ट में साइनिकी बन गई। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिएगा ये आपके आइरिस बॉम्बे जो है इसमें पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके एंटीरियर पार्ट में साइनिकी बन गई है और ये साइनिकियल एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो गया है। तो इस प्रकार से आपका ये पोस्टीरियर साइनिकी और पोस्ट पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी हो गया है। इसमें क्या होगा कि ये पूरा यहाँ पर आइरिडो कॉर्नियल कॉन्टेक्ट हो गया, आइरिस और कॉर्निया का पूरा कॉन्टेक्ट हुआ है। तो इसमें आइरिडो कॉर्नियल कॉन्टेक्ट होगा जिसमें पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी बनेगा। इसमें क्या है कि इसमें आपका ये जो है ये पूरा कॉर्निया के नहीं, ये जो कॉर्निया की है ये पूरा यहाँ पर एडिशन नहीं होगा इसमें रिंग वाले में। तो इसमें आइरिस बॉम्बे तो होगा, बॉम्बे फिल होगा, इस प्रकार से ये आपका आइरिस इस प्रकार से घूम जाएगा बैलून की तरफ, बट इसके साथ कॉर्निया के साथ आपका एडिशन नहीं होगा इसमें रिंग वाले में, और इसमें आपका कॉर्निया के साथ एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में मीडियाटिक एंड साइक्लोप्लेजिक देंगे। अब साइक्लोप्लेजिक क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर यूवेटिस में आपका सीलियरी बॉडी है उनका स्पाज्म हो जाता है। तो सीलियरी बॉडी
को स्पाज्म से रिलीफ देने के लिए हम देते हैं साइक्लोप्लेजिक, जिसमें क्या होता है, साइक्लो यानी सीलियरी बॉडी एंड प्लेजिक यानी पैरालिसिस। तो सीलियरी बॉडी जैसे ही पैरालाइज होंगी तो सीलियरी स्पाज्म से रिलीफ मिल जाएगा। मिड्रियाटिक में क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मिड्रियाटिक क्यों हुआ, तो उसमें देखिएगा प्यूपिल जो होती है उसमें डायलेट होती है आपकी यूएटिस में, तो उस सॉरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हम मीडियाटिक देते हैं, जिससे प्यूपिल डायलेट हो जाएगी आपकी। प्यूपिल जैसे ही डायलेट होगी आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, और यहाँ पर आपकी सीलियरी बॉडी जो है उनको भी रिलीफ मिलेगा रिलीफ स्पाज्म से। तो रेस्ट टू सीलियरी स्पाज्म। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका पोस्टीरियर साइनिकी जो है वो भी ब्रेक हो जाएगा। वो कैसे ब्रेक होगा देखिएगा, आपको यहाँ पर डायग्राम से बता देता हूँ। यह आपका है कॉर्निया, आपका ये है आइरिस, इस प्रकार से ये नॉर्मली होता है आपका, ये है आपका लेंस। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में अगर एडिशन हो रखा है बाई चांस, कुछ इस प्रकार से देखिएगा, ये कॉर्निया, ये आइरिस, और एडिशन कुछ इस प्रकार से हो रखा है लेंस के साथ। अगर इस एडिशन, अगर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें एडिशन हो रखा है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर हमने मीडियाटिक दिया तो प्यूपिल डायलेट होगी। प्यूपिल जैसे ही डायलेट होगी, ये जैसे ही पार्ट डायलेट होगा, तो यहाँ पर सीलियरी बॉडी जो है, सॉरी आइस जो है वो इधर की तरफ आएगा, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये डायलेट होगा, क्योंकि ये प्यूपिल का हिस्सा है। ये जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा डायलेट होगा। जैसे ही ये हिस्सा डायलेट होगा तो यहाँ पर आइरिस जो है वो इधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ मूव करेगी, जिससे जो ये एडिशन है ये डिस्टर्ब होगा लेंस के साथ, जिससे आपका पोस्टीरियर साइनिकी जो बना हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं हम पोस्टीरियर साइनिकी को। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम टॉपिकल स्टेरॉइड देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हुआ, एंटी फाइब्रोटिक हुआ, एंटी एलर्जिक हुआ, और एनएसएड्स हम देते हैं इसमें डिक्रीज पेन के लिए, पेन डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर हम डायरेक्ट गोगल्स भी सजेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रीटमेंट हुआ। एंटीबायोटिक इसमें मैंडेटरी नहीं होती है। तो ये आपका एंटीरियर यूवेटिस खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।